लावारिस हो चुके हैं उत्तराखंड के सरकारी स्कूल। क्या सिर्फ काम चलाओ प्रभारी सिस्टम के सहारे चल रही है उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था? आज हम पूछेंगे वो सवाल जो आप भी पूछना चाहते हैं, दिखाएंगे वो सच्चाई जिसे अब और छुपाया नहीं जा सकता। शिक्षा एक राष्ट्र की रीढ़ होती है और जब इसी रीढ़ को मजबूती देने वाले स्कूल ही नेतृत्व विहीन हो जाए तो सवाल उठते हैं और बहुत गहरे उठते हैं। उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। स्कूल हैं, छात्र हैं, शिक्षक भी किसी हद तक हैं, लेकिन जो होना चाहिए एक मजबूत नेतृत्व, एक मार्गदर्शक, वो नदारद है। आइए इस चौंकाने वाली सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में कुल 1385 राजकीय इंटर कॉलेज है, लेकिन इनमें से 1180 कॉलेजों में कोई स्थायी प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल नहीं है। यानी हर 10 में से 8 स्कूल बिना कप्तान के चल रहे हैं। ये वो संस्थान है जहां कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, लेकिन उन्हें दिशा देने वाला कोई नहीं। अगर हम हाई स्कूलों की बात करें तो हालात और भी चिंताजनक हैं। राज्य के 910 हाई स्कूलों में से सिर्फ 79 में ही प्रधानाध्यापक तैनात हैं, यानी 831 स्कूलों में नेतृत्व का अभाव है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में स्कूली व्यवस्थाएं कैसे चल रही होंगी। शिक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों के समग्र विकास में स्कूल प्रमुख की भूमिका बेहद अहम होती है। उनकी गैर हाजिरी का सीधा असर न सिर्फ शिक्षण प्रक्रिया पर पड़ता है, बल्कि स्कूल प्रशासन, अनुशासन और बच्चों की मानसिकता पर भी असर होता है। अब जरा जिलावार तस्वीर देखिए। अल्मोड़ा और चंपावत एक भी हाई स्कूल में स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं। पिथौरागढ़ सिर्फ एक हाई स्कूल में प्रिंसिपल। पौड़ी गढ़वाल 116 में से 109 स्कूलों में पद खाली। टिहरी गढ़वाल 108 में से 98 स्कूलों में कोई प्रधानाध्यापक नहीं। इसी तरह इंटर कॉलेजों में भी हालात बेकाबू हैं। टिहरी में 192 में से 172 स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ 166 में से 163 इंटर कॉलेज बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ 128 में 123। देहरादून की बात करें तो 96 में से 43 स्कूलों में प्रिंसिपल मौजूद है। इन आंकड़ों को सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे, तो फिर स्कूल चल कैसे रहे? जवाब है जैसे तैसे। जिन शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए वो अब अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। यानी ना शिक्षक चैन से पढ़ा पा रहे हैं, ना छात्रों को पूरा मार्गदर्शन मिल पा रहा है। स्कूलों में प्रभारी प्रिंसिपल नियुक्त तो हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि अतिरिक्त काम के चलते वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। नतीजा, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और खराब है, जहाँ तकनीकी संसाधनों की भी कमी है। इस बारे में पिथौरागढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज भट्ट का कहना है कि हमने आरटीआई डालकर ये सच्चाई सामने लाई। सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य दांव पर है। तो सवाल उठता है, आखिर इतने पद खाली क्यों है? तो उनके कुछ जवाब ऐसे हैं। नियोजन प्रक्रिया धीमी है, प्रमोशन और ट्रांसफर पॉलिसी अस्पष्ट है, यूपीएससी, यूकेपीएससी जैसी परीक्षाओं में देरी, संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में पोस्टिंग से परहेज। इन सभी कारणों ने मिलकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बना दी जिसमें संस्थान तो हैं, लेकिन नेतृत्व नहीं। उत्तराखंड में शिक्षा का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन आज जब हम ये आंकड़े और जमीनी हकीकत देखते हैं तो चिंता होती है कि हम अपने भविष्य को वो आधार दे पा रहे हैं जिसकी जरूरत है। एक स्कूल बिना प्रिंसिपल के वैसा ही है जैसे एक जहाज बिना कप्तान के, दिशा विहीन और जोखिम भरा। जरूरत है कि सरकार टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दे, पदोन्नति नियमों को स्पष्ट करे और विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में तैनाती को प्रोत्साहित करे। ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं, ये भविष्य संवारने की बात है। आपके जिले का स्कूल इस संकट से जूझ रहा हो तो आवाज उठाइए, कमेंट कीजिए। शिक्षा का सवाल है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा की बुनियाद मजबूत हो तभी उत्तराखंड का सपना भी साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।